on the advice and aid of Rahul Gandhi, Siddaramaiah ji, the Chief Minister of Karnataka, has eaten into the reservation which was due for the OBCs and has diverted it to the Muslims. This is not only unconstitutional, but this is also misadventurous. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है. इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा. कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है. दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट. हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है. मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है. और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन. राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज राहुल गांधी, the scion of Congress politics, the Congress party, is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है. ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ. केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा कि आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे राष्ट्राध्यक्ष बनना है, उसके लिए भारत मां के टुकड़े किए गए, बांटे गए. और आज राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है. यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है. आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, यह जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद. ठीक उसी प्रकार आप सबने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल लिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा. और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है. यह आर्थिक जिहाद है. और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा. और इतिहास गवाह है, सितंबर 2024 में कर्नाटक सरकार आंगनवाड़ी टीचर्स जो होते हैं उनके लिए 2 जिलों में कर्नाटक में उर्दू कंपलसरी होगा, उर्दू में पढ़ाना होगा, इस प्रकार का भी एक नियम निकाला था. और ठीक उसी प्रकार पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक रेडिकल बॉडी है पीएफआई, उनके बीच किस प्रकार का गठबंधन था. और सरकार में आने के पश्चात किस प्रकार पिछली बार सिद्धरमैया सरकार ने पीएफआई के उन लोगों को कोर्ट के चंगुल से छुड़वाया था जिन लोगों ने सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा था और कम्युनल टेंशन्स किए थे, पीएफआई को बचाने का काम. और इस बार का जो बजट भी आया था, बिल्कुल सही कहा है हमारे नेताओं ने, इट लुक्स मोर लाइक अ मुस्लिम बजट देन एन इंडियन और अ स्टेट स्पेसिफिक बजट, जिसमें इमामों को 6,000 रुपया मासिक भत्ता, लोक निर्माण ठेके, अभी जो मैंने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का आरक्षण, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता. अरे आप सबको दीजिए, केवल मुसलमानों को 50,000 रुपए की सहायता, ऐसा क्यों?
वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं अब बजट में। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये मुस्लिम बहुल इलाके क्या होते हैं। इंडिया तो इंडिया होता है, इसमें मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल ये क्या इलाका होता है? सभी इलाके हमारे हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस में छूट। क्यों? हिंदू स्टूडेंट के लिए छूट क्यों नहीं? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए छूट क्यों नहीं? उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल PU कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग और सर्वोपरि 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं टू डेवलप मुस्लिम कॉलोनीज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मुस्लिम कॉलोनीज। ये हिंदू कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी क्या होती है? 1000 करोड़ रुपए मुस्लिम कॉलोनीज के लिए। राहुल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और एक अलग अंदाज से आज कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप सुन रहे होंगे। कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now